Hey hi friends, I just welcome you once again in my lecture series. जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आज जो मैंने पहले ही आपको बता के रखा है कि आज मैं जो डिस्कशन करने वाली हूँ वो एक हाइपरलिंक हमारा HTML में एक टॉपिक होता है। हाइपरलिंक बेसिकली हम इससे ये समझते हैं कि जब भी हम किसी पेज पे होते हैं और हमें लिंक मिलता है और हमें किसी और पेज पे जाना होता है तो जो लिंक होता है उसके थ्रू हम जाते हैं। तो हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट यही है और HTML में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं, वो होता है एंकर टैग। ओके, सो बेसिकली उसको प्रेजेंट करते हैं ए से। और जो कॉन्सेप्ट हमारा जो टेक्स्ट होता है जो एज एन लिंक वर्क करता है वेब पेज पे, उसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। ओके, एंड इसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, उसका नाम होता है href, लाइक हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। इसमें हम वो लिंक का जो पाथ होता है वो प्रोवाइड करते हैं, या फिर सपोज़ मुझे कोई पेज का नाम प्रोवाइड करना है कि मैं कोई लिंक 1.html है, अगर मैं उस पेज पे हूँ 1.html पेज पे और उस पेज पे कहीं मुझे होम लिखा हुआ है और होम के पीछे जो पेज का नेम हो, सपोज home.html हो, जो home.php या कुछ भी हो, उस पर मैं क्लिक जब करूँगी ना तो वो home.php पे जाके ओपन होगा, या home.html पे जो पेज मैं लिंक करूँगी उस पे जाके वो ओपन होगा। तो ये मेरा जो होगा वो होगा हमारा href के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया हुआ है, एट्रीब्यूट पे मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है। ऊपर आपको आई थिंक उसका लिंक शो कर रहा होगा, आप वहाँ से जाके एक बार चेक कर सकते हो एट्रीब्यूट के बारे में। ओके, सो अब हमारा यहाँ पे जो मेन फोकस है डिस्कशन का वो हाइपरलिंक पे है। सो आप ये भी देखते होंगे कि जब भी आप कोई वेब पेज या सपोज मोस्टली हम लोग शॉपिंग साइट ओपन करते हैं या फिर कोई वेब पेज पढ़ने के लिए ओपन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम कभी जब लिंक को ओपन करते हैं तो वो सेम टैब में वो कंटेंट ओपन हो जाता है, या फिर कभी वो दूसरे टैब में कंटेंट ओपन होता है। ये कैसे होता है? इसके लिए हमारा एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट में बेसिकली अब बिगनर्स में मोस्टली हम दो ही यूज़ करते हैं, एक होता है सेल्फ, एक होता है ब्लैंक। सो जो हमारा सेल्फ होता है वो अगर हमें सेम टैब में ओपन करना है, जिस पेज में हम देख रहे हैं और हमें वो लिंक भी उसी में ओपन करना है, तो हम अंडरस्कोर सेल्फ यूज़ करते हैं। और हम चाहते हैं नहीं हमारा ये पेज में ये कंटेंट रहे और उसके बगल में एक टैब ओपन हो जिसमें हमारा लिंक पे जो पेज का कंटेंट है वो शो करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारा अंडरस्कोर ब्लैंक का एक टारगेट में एट्रीब्यूट की वैल्यू ब्लैंक होती है। फिर हमारा अब नेक्स्ट, जैसा कि हमें सिनेरियो स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे 3 फोल्डर हैं, एक फ़ोल्डर ए, फोल्डर बी और फोल्डर सी। जैसा कि रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में a1.html, a2.html, वैसे b.html और c.html है। लेकिन जो ये 3 फोल्डर हैं, ये एक फ़ोल्डर के अंदर हम जो सेव किए हैं वो डिफरेंट नहीं है। वो ऐसा है कि जैसा कि फ़ोल्डर ए के इन में फ़ोल्डर बी और फोल्डर सी, ये मतलब फोल्डर बी और फोल्डर सी भी रिस्पेक्टिव के अंदर है। मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ। फोल्डर ए के इन में फोल्डर बी है और फोल्डर बी के इन में फोल्डर सी है। ओके, मैंने 3 फोल्डर लिया सो दैट मैं कॉम्प्लेक्स, अगर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स पेज की लिंकिंग भी करनी है तो भी आप समझ लो, और ईजी करना हो तो भी समझ लो। ओके, सो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि जब भी आप कोई एक प्रोजेक्ट का पार्ट करो तो बेटर होगा आप एक फ़ोल्डर बना लो, उसके अंदर सारी फाइल्स रखो, सो दैट आपको एक्सेस बहुत इजी हो जाएगा। सो अब हम मूव करते हैं अपने कंटेंट की ओर। सो जैसा कि मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब डेवलपमेंट नाम का एक फ़ोल्डर है। ओके, सो इसमें मैंने ऑलरेडी फ़ोल्डर ए, फ़ोल्डर बी और फोल्डर सी नाम का फ़ोल्डर बना रखा है, और इन रिस्पेक्टिव फ़ोल्डर ए में भी हमारा जो a1.html, a2.html है, वैसी फ़ोल्डर बी में b.html होगा और फोल्डर सी में हमारा c.html होगा। ओके, सो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए c1.html मैंने नाम रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे b1.html। ओके, सो ये हमारा रेडी है। अब हम सबसे पहले कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। ओके, सो मैं a1.html को अगर अभी ओपन करती हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसमें लिखना है। ओके, तो लिखने के लिए सबसे पहले जब मैं इसको ओपन कर लूँगी और यहाँ पे मैं कोई सिंपल सा स्टेटमेंट दे दूँगी, जैसे हेलो, हाय, दिस इज़ द टेक्स्ट और समथिंग लाइक दैट, आई विल जस्ट पुट इट हियर। ओके, सो मैं अभी यहाँ पे इसको नोटपैड में ओपन करूँगी, क्योंकि हम जैसे मैंने आपको बताया था हम नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस दोनों में कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस के अपने ही कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सो आप यहाँ पे आ सकते हैं और बेसिक जो मैंने आपको लेआउट पिछली बार बताया था पहले उसको लिख लेते हैं, फिर आगे का एक्सप्लेनेशन देते हैं। ओके,
जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम बेसिक पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बेसिक सा मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया है बॉडी में, हेलो यू कैन एक्सेस पेज A1। ओके, सो ये मैं बताने के लिए जो हम एक्सेस कर पाएंगे। अब हमें इसको हाइपर लिंक प्रोवाइड करनी है, तो सबसे पहले इसको लिंक बनाने के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था इसके लिए A यूज़ होता है। ये हो गया हमारा, ये एक एट्रीब्यूट href है और यहाँ हम इसका लिंक प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो अभी के लिए मैं इसको सेव कर देती हूँ। सिमिलरली मुझे A2 और B1 और C1 ये पेजेस भी क्रिएट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कंट्रोल N से वर्क हमारा हो जाएगा। अभी मैं काम करती हूँ, यहाँ का कंटेंट जो है उसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे सेव करके A2 यहीं पे हम चेंज कर देते हैं। ओके, और ये हमारा सेव हो गया सेम में, जिसको हम नेम हमने ऑलरेडी A2.html दे रखा है। ओके, सो अभी मैं यहाँ सेव कर दूँगी। एक्चुअली इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, अभी मैं रिप्लेस कर दे रही हूँ। ओके, सो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट आई एम जस्ट रिप्लेसिंग इट। हमारा ये सेव हो गया। फिर से हम कंट्रोल N प्रेस करेंगे और फिर से कंटेंट पेस्ट करके यहाँ पे B1 लिख देंगे सिमिलरली, और हमको इस बार ये फ़ोल्डर B में सेव करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये हमारा फ़ोल्डर B है, यहाँ पे हमारा B1.html हमें सेव करना है। ओके, आप सोच रहे होंगे बार बार नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है। एक्चुअली मैंने पहले ही बना रखा था, तो मुझे ईज़ हो इसलिए मैंने नोटपैड प्लस से डायरेक्ट एक्सेस करके पेजेस सेव कर रही हूँ, इसकी वजह से वो आ रहा है। ओके, फिर से हम कंट्रोल N कंट्रोल V और ये रहा हमारा C1। ओके, C1 आने के बाद C1.html से हमने सेव करना है, लेकिन किस में, फ़ोल्डर C में। ओके, ये रहा हमारा फ़ोल्डर C। ये आप देख सकते हैं सारे पेजेस तो हमारे बन चुके हैं, A1 A2 B1 एंड C1। अब ये सेव भी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें लिंक प्रोवाइड करना है। तो मैं आपको अलग अलग रेफरेंसेस बताती रहूँगी कि कैसे मुझे लिंक प्रोवाइड करना है, किसको एक्सेस करने के लिए कैसे करना है। ओके, मैंने आपको बताया था कि फ़ोल्डर A के इनसाइड फ़ोल्डर B है और फ़ोल्डर B के इनसाइड फ़ोल्डर C है, और जो मैंने आपको अभी फ़ोल्डर दिखाया वो उसमें आपको कैसे दिख रहा है, ये सभी सेपरेट हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे फ़ोल्डर B को फ़ोल्डर A के इनसाइड डाल देना है। ओके, और यहाँ से मुझे ये फ़ोल्डर कॉपी करना है और फ़ोल्डर B में मुझे सेव कर देना है। ओके, यहाँ पे हमारा हो चुका है ये भी, और मुझे देखना है कि अभी मुझे ये रिमूव कर देना है। ओके, ये हमारा रिमूव हो गया है। अब आपको फ़ोल्डर A में फ़ोल्डर B में फ़ोल्डर C आपको दिख रहे हैं। अब मुझे रन करना है, तो सबसे पहले मुझे लिंक प्रोवाइड करना होगा। ओके, लिंक प्रोवाइड करते हैं हम इसके लिए। ओके, सबसे पहले इसके लिए मुझे लिंक प्रोवाइड करना है, मैं वो भी लिखती हूँ। ओके, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे ले आया हुआ है इस पेज पे। ओके, इस पेज पे लाने का मेन हमारा फोकस यही था कि मैं आपको बता सकूँ कि अभी हम कौन सा पेज कहाँ से एक्सेस करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले जो हमारा फ़ोल्डर A में है A1.html ये वाला। ओके, ये हम एक्सेस करने वाले हैं फ्रॉम A2.html। तो आप देख सकते हैं ये दोनों पेजेस एक ही फ़ोल्डर में। ओके, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, इस पूरे वीडियो में मैं आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हर टाइप का लिंकिंग बताऊंगी। ओके, सबसे पहले मैंने सेम फ़ोल्डर में आपको दो पेजेस हैं, एक पेज से दूसरे पेज को एक्सेस करना है। A2 से हमें A1 में एक्सेस करना है। तो चलते हैं हम अपने नोटपैड प्लस प्लस की स्क्रीन पे और A2 में आते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है हमें जिस पेज में जाना है, क्योंकि हमारा फ़ोल्डर सेम है। ओके, फ़ोल्डर सेम होने की वजह से अगर हम ये लिखते हैं A1.html, जब भी मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगी मुझे डायरेक्टली A1 का वहाँ पे लिंक ओपन हो जाएगा। ओके,
सो मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता देती हूँ, जो टारगेट का हमारा एट्रीब्यूट होता है, एक बार ही मैं आपको विदाउट एक बार नहीं लिखती हूँ, आप पहले देख लीजिए कि किस में ओपन होता है। ओके राइट। सो अब मैं इसको रन करती हूँ। आप देखिए लॉन्च इन क्रोम मैंने कर दिया है। सो आपको ये दिख रहा है ना, ये A2 का पेज, हमने A2 में ही कंटेंट लिखा होता है हेलो कैन एक्सेस पेज A2, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसका कलर ब्लू होता है और अंडरलाइन हो जाता है। इसको हटाने के लिए भी मतलब हमारे पास एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद एक फॉलोड वीडियो बना दूंगी, उसमें ये रिमूव अंडरलाइन कैसे हटेगा, कलर कैसे चेंज होगा, फॉन्ट साइज़ कैसे इंक्रीज़ होंगे, ये मैं आपको उसमें डिटेल डिस्कशन कर दूंगी, जिसका लिंक मैं ऊपर अभी टैब में दे दूंगी या फिर आपको बता दूंगी इसके बाद वाले वीडियो में। ओके। सो आप देखिए, इसको जैसे क्लिक करेंगे हम, हमारा कंटेंट चेंज हो गया, हेलो यू कैन एक्सेस पेज A1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो हमारा पेज A1 का है ये तो कंटेंट है, फिर ये क्यों अंडरलाइन है और इसके भी एक लिंक है? वो इसलिए क्योंकि हमने A1 का जो हमारा पेज है, आप देखिए यहाँ पे A1 का जो हमारा पेज है, इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, इसको हमने एंकर टैग में लिखा हुआ है। अभी मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ओके, अब इसको मैं रिमूव करती हूँ। फिर आप देखिए कंटेंट एज इट इज़, जैसे एक नॉर्मल वेब पेज पे आता है वैसे रिफ़्रेश होके आएगा। ओके, आप ये देख सकते हैं। ओके, सो हम वापस उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी मुझे जो एग्जांपल एक्सप्लेन करना है आपको उससे सब समझ में आएगा। ओके, सो अभी मैं आपको ले चलती हूँ। ये था A2 से हम A1 को एक्सेस कर रहे थे, राइट। अब मुझे ऐसा करना है कि मेरे फोल्डर C में C1.html नाम का एक पेज है, राइट। आपको याद होगा, जैसे यहाँ पे C1.html है, मैंने वहाँ पे C1.html नाम से सेव किया हुआ है। ओके, पेज है। अब उसको हम A1.html में से एक्सेस करेंगे। सो A1.html से हमें C.html को एक्सेस करना है। सो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, हम फोल्डर A में है, यानी हमें A1.html से एक्सेस करना है, तो हमें उसके लिए फ़ोल्डर B में जाना होगा। फ़ोल्डर B में फिर से हमें C में जाना होगा, और फिर हमें वहाँ C1.html मिलने वाला है। ओके, सो जब भी हमें किसी फ़ोल्डर के इनसाइड में जाना होता है तो हम उस रिस्पेक्टिव फ़ोल्डर का नाम और फिर एक स्लैश का सिंबल जो होता है, ये मैं आपको भी एग्जांपल में बता दूंगी। फिर उसके बाद फिर अगर उस फोल्डर में जाना है तो फिर से हम एक फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे, और उसके इनसाइड में अगर पेज है तो फिर पेज का नाम लिखेंगे। ओके, सो आपको बेटर समझ में आएगा अगर मैं एग्जांपल यूज़ करती हूँ। आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमें करना था A1.html से हमें C1.html को एक्सेस करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा ये पेज फ़ोल्डर A में है। ओके, तो मुझे अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऑलरेडी पता है कि ये फ़ोल्डर A में पेज है। अगर ये पेज फ़ोल्डर A के भी बाहर होता तब हम लिखते हैं कि फ़ोल्डर A में है, फिर उसके बाद हमें इनसाइड B में जाना है। ये ऑलरेडी A में है और एक फ़ोल्डर के इनसाइड ही B फ़ोल्डर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे B। ओके, हमारे फ़ोल्डर का नाम, मतलब जिससे हमने सेव किया हुआ है, फ़ोल्डर B। ओके, and here followed by folder C, और उसमें हमारे पास है C1.html। ओके, ये हमारा हो गया कंटेंट। सो जैसा कि अब हमारा ये रिटर्न हो चुका है, हमारा जो हमने फ़ोल्डर का नाम फ़ोल्डर B से सेव किया था, फ़ोल्डर C इसलिए मैंने ये लिखा है। ओके, सिर्फ आप B लिखते हो तो आप सिर्फ B यहाँ पे लिखते हैं, एज इट इज़ जो आपका फ़ोल्डर का नेम है आप वही लिखेंगे, और जो इनसाइड आने के लिए स्लैश की बात मैं कर रही थी वो ये स्लैश है। तो अब हम क्या करते हैं, हम रन करा के एक बार चेक कर लेते हैं इज़ इट हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो हमने रन किया है इसको और ये हमारा पेज रन हो गया। सो हमें A1 से C1 को एक्सेस करना था। सो ये A1 के पेज में हमारा ये लिंक है, इस लिंक को मैं क्लिक करूँगी और आप देखोगे कि हम C1.html में चले जाएंगे। ओके, हम आ गए C1.html में। ओके फाइन। और आपने ये भी देखा होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब भी हम टारगेट की कोई वैल्यू नहीं लिखते हमारा पेज सेम टैब में ओपन होता है। ये पेज हमारा सेम टैब में ओपन हुआ है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको एक नेक्स्ट और एग्जांपल बताने वाली हूँ, जिससे हम ये तो था आउटसाइड से इनसाइड, मतलब फ़ोल्डर A से B से C जाने का था। अब आपको कभी ये भी हो सकता है कि आप फ़ोल्डर C में हो और आपको बाहर की ओर आना है, मीन्स फ़ोल्डर A की ओर आना है, तो आपको कैसे आना होगा,
जैसे हम इनसाइड गए थे सेम टू सेम वैसे ही बाहर आएंगे। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोल्डर सी से बी में जाएंगे, बी से ए में जाएंगे। ओके, सो हम आते हैं यहाँ पे C1 में। C1 में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें फोल्डर नहीं, सबसे पहले हम सी में हैं। जो डॉट डॉट होता है और स्लैश होता है ये एक फ़ोल्डर से बाहर आने के लिए यूज़ होता है। ओके, सो फिर से हम क्या किए, हम ये एक बार करने से डॉट डॉट स्लैश से हम सी के बाहर आ गए, फोल्डर सी के बाहर आ गए। ओके, अब ये वाले से हम फोल्डर बी के बाहर आ गए। अब हम कहाँ पे आ गए, सी और बी के बाहर आ गए, तो हम पहुँचे ए में, और हमें ए में ही तो एक्सेस करना था। तो ए में हमें सपोज़ a1.html अगर एक्सेस करना है तो हमने ये पेज में लिख दिया कि हमारा ये होगा एक्सेस करने के लिए। ओके, सो अभी हम इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। सो जैसे इसको रन किया, क्रोम में लॉन्च किया, तो हमारा ये पेज C1 वाला ओपन हो गया, और इसको क्लिक करते ही हमें A1 में पहुंचना चाहिए। तो हम वी हैव रीच टू A1। सो दिस इज़ द एब्सोल्यूट करेक्ट आउटपुट फॉर विच वी वर लुकिंग फॉरवर्ड। सो अभी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। जो भी तीनों एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड, ये बोथ था हमारा। ओके, सो रिलेटिव रेफरेंस से कुछ अपने बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। जैसे कि वो शॉर्टर होता है और पोर्टेबल भी है, वी कैन यूज़। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा ये पूरा फोल्डर एक ही सर्वर पे होना चाहिए, देन ओनली वी कैन डू दिस थिंग। ओके, सो नेक्स्ट में मैं आपको, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि सेल्फ और ब्लैंक में डिफरेंस क्या होता है, अभी जाते जाते मैं आपको वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे हम टारगेट को मेंशन करेंगे ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, सो जब भी हम ये वाला पेज ओपन करेंगे C1 में, जब भी ये लिंक ओपन होगी तो वो नेक्स्ट टैब में ओपन होगी। एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं। इसको हमने लॉन्च किया एंड वी हैव क्लिक टू द लिंक, और आप देख सकते हैं C1.html के बगल में A1.html का टैब ओपन हो गया है। सो ये डिफरेंस होता है जब हम सेल्फ और ब्लैंक दोनों अलग अलग यूज़ करते हैं। तो सो बेसिकली मोस्टली हम जब भी, इस बेटर होता है कि हम ब्लैंक यूज़ करें। ओके, और भी हैं टॉप और पेरेंट्स, लेकिन अभी आप बेसिक अगर सेल्फ और ब्लैंक से आप हर जगह वर्क कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको मेरा जो टोटल कॉन्सेप्ट था समझाने का आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट। एंड आप कोई टॉपिक चाहते हो जो मैं डिस्कस करूँ डिटेल में, सो यू कैन नेम द टॉपिक एंड आई विल डिस्कस दैट टॉपिक in detail. Okay, so further moving to, please just go ahead with my link. So बस जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड कमेंट बिलो, सो दैट मुझे पता चले कि आपको वीडियो में और क्या कॉन्सेप्ट जानने हैं, वट एवर द थिंग्स यू वांट टू नो. एंड चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक्स. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कैसे रिमूव करना है, वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. सो प्लीज़ जस्ट गो अहेड विद दैट वीडियो टू नो हाउ वी हैव टू रिमूव द अंडरलाइन एंड चेंज द कलर. ओके, थैंक यू, जस्ट बाय बाय. Hey, hi friends, I just welcome you once again in my lecture series. जैसा कि आप देख